हम सभी अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि वो बिजनेस में ग्रो करे, कोई अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, और कई बार हम किसी इंसान को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और हम यही चाहते हैं कि हम उसी के जैसे बन जाए। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है जब हमारे मन के अंदर ग्रो करने की इच्छा जागती है। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में जो हमें ग्रो करने से रोकते हैं। किसी चीज को सोचने में और उसे वाकई पाने में बहुत अंतर है। जब भी आप ग्रो करने की बात करें तो एक प्रश्न आप खुद से जरूर पूछें, और वो प्रश्न है कि क्या मैं वाकई में ग्रो करना चाहता हूं। कई बार हम एक्साइटमेंट के चलते बोल देते हैं कि मैं ग्रो करना चाहता हूं, मैं फेम पाना चाहता हूं, मैं वेल्थ पाना चाहता हूं, मैं रिकॉग्निशन चाहता हूं। मगर खुद से पूछिए कि आप वाकई में ये सब पाना चाहते हैं? क्योंकि जो ग्रो करने का प्रोसेस है ना, उसमें सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस है। अगर एक इंसान को ग्रो करना है ना, तो उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस कई तरह का हो सकता है कि जितना समय आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अभी दे पा रहे हैं, वो आप ना दे पाए। अभी आप 6 से 8 घंटे काम कर रहे हो सकता है आपको 10 से 12 घंटे काम करना पड़े। हो सकता है आपको कई दिनों तक अपने घर से दूर रहना पड़े। हो सकता है आपको बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़े। हो सकता है आपको कोई रिस्क उठाना पड़ जाए। क्या आप इन सभी चीजों के लिए तैयार हैं? क्या आप इस तरह के सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वाकई में आप ग्रो करेंगे। सिर्फ कहने से कि मैं ग्रो करना चाहता हूं और रियल में ग्रो करना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि ग्रोथ के प्रोसेस में खुद को रगड़ना पड़ता है, बहुत सी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, अपने मन को मारना पड़ता है, तब जाकर ग्रोथ होती है। मगर जब आप ग्रोथ करते हो ना, तो जो आपको खुशी होती है, जो आपको आनंद मिलता है ना, उसकी किसी चीज के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तो जब भी आप ग्रोथ करने के बारे में सोचें तो खुद से पहले ये सवाल जरूर पूछें कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। सबसे पहला कारण, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है ना, जिसे हमारी भारत की ज्यादातर जनसंख्या परेशान है। सभी के मन में ये शंका रहती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये चिंता दिन रात सताती रहती है। सभी को अपनी प्रतिष्ठा बहुत प्यारी है, और अक्सर हमारी प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जिंदगी तो हमारी खुद की है, मगर हमने, ऐसा लगता है कि इसकी बागडोर दूसरों के हाथ में दे दी है। हम दूसरों के शोर में ना अपनी खुद की आवाज को खो देते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तो लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। जो लोगों का काम है वो उनको करने दो। आप क्यों उनकी चिंता करते हो? वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, करने दो उनको। आप अपना काम करो। लाइफ का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, या तो आप हारोगे या जीतोगे। अगर हारोगे तो आप कुछ सीखोगे, और अगर जीत गए तो दूसरों को सिखाओगे। तो कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। आगे बढ़ते चलें बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जिसने लोगों की परवाह की ना, वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। दूसरा कारण, मेरी किस्मत खराब है। अक्सर लोग बोल देते हैं, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है। मैं जो मर्जी सोच लूं, जो मर्जी कर लूं, जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मगर मुझे वो फल मिलता ही नहीं है। और ये बात सोचकर कि हमारी किस्मत खराब है, हम हमेशा निराश रहते हैं, होपलेस रहते हैं। एक बात याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, आपको एक काम हमेशा करते रहना है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना, क्योंकि जो इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता ना, सफलता उसे एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो किस्मत का रोना बंद कर दीजिए। आपकी किस्मत खुद लिखिए, और वो आप तभी लिख सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। तीसरा कारण, हमेशा ये चाहना कि मेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो। वैसे सभी यही चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चले, बस खुशियां ही खुशियां हो, परेशानियां तो आए ही नहीं। मगर बहुत अच्छा होगा अगर आप इस वहम से खुद को जितना जल्दी बाहर निकाल लें, क्योंकि जब तक जीना है मुश्किलें तो आएंगी ही। हमें तो बस उन मुश्किलों का डटकर सामना करना सीखना है। हर मुश्किल, हर परेशानी
आपको कुछ सिखाने आती है, आपको कुछ लेसन देती है और उसी लेसन को लेकर हमें आगे बढ़ना होता है। इस जिंदगी के फलसफे को समझना बहुत मुश्किल है। कई बार तो कोई इंसान अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कई बार कोई इंसान अपनों की खातिर सपनों से दूर रहता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में सभी अरमान हमारे अपने हिसाब से पूरे हो जाए, कभी भी नहीं होगा। तो लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो घबराना नहीं है, चट्टान की तरह डटकर खड़े रहना है, वो खुद डर जाएंगी। चौथा कारण, सही समय का इंतजार। अक्सर बहुत से लोग ना अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं और इस चक्कर में उनका काम धरे का धरा रह जाता है, क्योंकि सही समय तो कभी आना ही नहीं है। और सच कहूं ना, ये जो सही समय का इंतजार करना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। आपको जो भी काम करना है, जो भी आप सोच रहे हैं, उसे बस कर डालिए। कोई आपको सही समय का इंतजार नहीं करना, तो अपने समय को बर्बाद नहीं करें। जो भी आपकी मन में प्लानिंग है, आप उसे एक्शन में लाएं। वही सही समय है, वही आगे चलकर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। पांचवा और आखिरी कारण, लापरवाही बरतना। अक्सर हम लोग ना थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं और जिस भी फील्ड में हम लापरवाह होते हैं ना, वहां हमारा नुकसान होता है। अब वो फील्ड चाहे हमारी सेहत से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारी जॉब से रिलेटेड हो। अगर हम रिश्तों में लापरवाही बरतते हैं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूटने की कगार पर आ जाते हैं। अगर हम सेहत को लेकर लापरवाह होते हैं तो हमारी सेहत खराब हो जाती है, सभी लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। अगर हम बिजनेस में या जॉब में लापरवाही बरतते हैं तो लॉस ही लॉस। इसलिए हमें लापरवाही को छोड़कर जिम्मेवार बनना होगा। हर फील्ड में हमें एक्टिव बनना होगा। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, हमें जॉब भी अच्छे से करनी है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को अच्छे से करना है, रिश्ते हैं तो उनको भी अच्छे से निभाना है। नो लापरवाही, सब कुछ मैनेज हो जाता है। जिंदगी में हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो ये थी कुछ चीजें, इनका ख्याल रखिए और अपनी जिंदगी में ग्रो करिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।